नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अंकिता की नई ज़िंदगी। अंकिता आज हाथ में गिफ्ट लिए सुबह सुबह मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, कहाँ थी इतने दिनों से? मैं कितना याद कर रही थी तुम्हें। कितनी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पर तुम्हारा पता तक नहीं मिला। उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में गिफ्ट रख दिया और बोली, दीदी ये आपकी गुरु दक्षिणा। मैंने हंसते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी गुरु हूँ? वह बोली, क्यों नहीं दीदी, आप ही ने तो मुझे ज़िंदगी और अशिक्षा दोनों के गहरे अंधेरे से बाहर निकाला, तो आप ही मेरी गुरु हुई ना। उसका जवाब सुनकर उसका अतीत मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरे घर पर वह खाना बनाने का काम करने आई थी। उसकी बातें और खाना दोनों में बहुत मिठास होता था। सभी उसके हाथ के बने खाने की प्रशंसा करते थे। सभी उसके व्यवहार से बहुत खुश थे, पर मुझे अक्सर उसकी आंखों में एक उदासी सी नज़र आती थी। एक दिन वो मुझे कुछ उदास दिखी। उसे परेशान देखकर मैंने उससे पूछ ही लिया, अगर तुम चाहो तो मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। और मेरा इतना कहते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने रोते रोते बताया कि वह माँ नहीं बन पाई, इसलिए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसको घर से निकाल दिया। अब वह अकेले अपना जीवन यापन करने के लिए खाने बनाने का काम कर रही है, परंतु फिर भी पति बार बार आकर उसे मानसिक और शारीरिक यातना देता रहता है। मैंने आश्चर्य से कहा, इतनी बड़ी बात, और तुमने आज तक इसके खिलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया? तुम पुलिस के पास भी नहीं गई किसी मदद के लिए? उसने बताया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नहीं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे माँ बाप भी अब जिंदा नहीं, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। मैंने उसे मदद का आश्वासन दिया, एक अच्छे वकील से मिलवाया और उसे इस अंधकार में ज़िंदगी से बाहर निकाला। उसके बाद उसने पढ़ने की इच्छा जताई। समय निकालकर मैंने उसे पढ़ाया भी। वह बहुत मेहनती लड़की थी। जल्द ही उसने पढ़ना लिखना सीख लिया और खिलौने और गिफ्ट का एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरू कर लिया। फिर एक दिन उसके भाई का फ़ोन आया और वह मेरे यहाँ से काम छोड़कर चली गई। इसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। आज उसके इस तरह आने से मेरा मन बहुत खुश हो गया। तभी उसने मुझे अतीत से खींच कर निकाला और खुश होकर बताने लगी कि इस तरह से उसकी छोटी सी दुकान अब बहुत बड़ी दुकान हो गई है। मेरे द्वारा दी गई शिक्षा उसके कितने काम आई, इसलिए आज उसे शिक्षक दिवस के मौके पर मेरी याद आई और वह मुझसे मिलने चली आई। मैंने हंसते हुए कहा, इस गुरु दक्षिणा से काम नहीं चलेगा, आज तो अपने हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खिलाना पड़ेगा। और उसने भी हंसते हुए कहा, क्यों नहीं गुरुजी, आज आपका मनपसंद खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब इस माहौल में शिक्षा का नया उजाला था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।